नहीं देखिए, मैं पहले भी किसी बहुत सारे इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सब जो बातें हैं आप लोग जो है, ये सब कोई एक दैवीय शक्ति मुझे 16 सितंबर से जब से मिस्टर गवई ने वो अपने जजमेंट से पहले जो मज़ाक उड़ाया था विष्णु भगवान की प्रतिमा का और हमारे सनातन धर्म का, हिंदुओं का, तब से मेरे पीछे कोई शक्ति थी जो मुझे उठा के बार-बार प्रेरित करती थी और जो उसने आज्ञा दी वही हुआ। मैं नहीं जानता कि वो अच्छा था, अगर हुआ और आगे अगर मुझे मैं अभी से कैसे बता दूँ कि वो जो एक आत्मिक शक्ति है या जो मैं नहीं जानता कौन-सी दैवीय शक्ति है, वो मुझसे क्या कराएगी, कैसे कराएगी। लेकिन मैं एक बात आपको और बता दूँ, उसी दैवीय शक्ति का मुझे इशारा मिल रहा है कि ये काम अब मुझे अपने हाथ में लेना पड़ेगा कि जो वो प्रतिमा खंडित है वहाँ की, खजुराहो की, एमपी की, जिसके लिए वो पीआईएल दाखिल की थी, उसका जीर्णोद्धार मुझे ही कराना है। उसके लिए मुझे अगर प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं घर छोड़ दूँगा ये और मैं वहीं जाके बैठूँगा और वहीं प्रार्थना और मेडिटेशन करूँगा जैसा कि गवई साहब ने भी कहा है और देखूँगा मेरी प्रतिमा में कितनी शक्ति है। ये बात ज़रूर है कि दैवीय शक्तियाँ ये खुद नहीं आती हैं कोई काम करने, किसी को निमित्त बनाती हैं, किसी को ज़रिया बनाती हैं, किसी के ज़रिए काम करे। हो सकता है वो दैवीय शक्ति विष्णु की वो प्रतिमा मेरे हाथों से ही बनी है, तो मैं उसके लिए पूरा प्रयास करूँगा। मुझे किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे चाहे अपना घर भी बेचना पड़ेगा, मगर मेरे दिल में लगी हुई है कि मैं उसी जगह पे जाऊँगा, उसको बनाने का प्रयत्न करूँगा। इस प्रयत्न में अगर जान चली जाए, मैं दूसरा जन्म लेके आऊँगा फिर देखूँगा। मेरे हिंदू धर्म में सनातन में पुनर्जन्म की कल्पना है, तो मुझे दैवीय प्रेरणा है, मैं उस मंदिर को बना के ही रखूँगा।